अगर देखा जाए तो बुद्ध राजपाट को छोड़कर संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया ये पैसा काम का नहीं है। बिल गेट्स ने अपना बहुत सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। एक नहीं, बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर टाटा फैमिलीज, उन्होंने कितनी चैरिटीज खोली हैं। आपको कितना पैसा चाहिए ज़िंदगी में, ये आप डिसाइड करोगे आपके अपने लिविंग स्टाइल के साथ, और वो पैसा कैसे कमाना है ये भी आप डिसाइड करोगे। अगर आपके आसपास के स्कूल्स इतने अच्छे नहीं हैं या बहुत महंगे हैं या हॉस्पिटल बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको कभी भी इमरजेंसी में जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी मदद में नहीं आएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। अमीर की डेफिनेशन को समझते समझते हम इस टॉपिक पे आ गए हैं कि क्या पैसा कमाना गलत है, तो क्या हम पैसा ना कमाएं। ये सवाल हमारे साथ बहुत सारे पूछ रहे हैं। जी नहीं, पैसा आपके बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए उसको कमाना ज़रूरी है। पर पैसा कितना कमाना है, कब तक कमाना है, क्यों कमाना है, एम क्या है, इसके बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। अपना परिवार, अपनी सेहत, अपने रिलेशंस, अपना समाज, अपनी कंट्री, और वो सिर्फ पैसा ही कमाते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक शहर में रहते हैं और सिर्फ आप अपनी कैरियर के बारे में सोचते हैं, पर आपके आसपास में वातावरण खराब होता जा रहा है। कैसे? आपकी गंदगी फैलती जा रही है, आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं, रोड टूटी हुई हैं। ये आपकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके आसपास के स्कूल्स इतने अच्छे नहीं हैं या बहुत महंगे हैं या हॉस्पिटल बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको कभी भी इमरजेंसी में जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी मदद में नहीं आएंगे। तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर वातावरण ठीक नहीं है। लोग बहुत सारे जो कैरियर में अच्छा करना चाहते हैं पर इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इंडिया में रहकर पैसा कमाना आसान हो सकता है, पर यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचे है। ना तो आपकी एजुकेशन, ना तो आपका मेडिकल। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, पर वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप उसकी रीच से कई बार बाहर हो जाते हो, और उसमें कमर्शलाइजेशन बढ़ती जाए तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हुए डरते हो। स्कूल्स में बच्चों को एडमिट कराना और उसके एक्सपेंसेस को बियर करना आपका बहुत बड़े इनकम का चंक निकल जाता है, क्योंकि आपने समाज को और अपने देश की एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया है। ना तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की इच्छा होती है, ना हम अपने व्यूज़ रख पाते हैं, ना हमारी कोई से है, तो आपका ये पैसा कमाया हुआ बेकार है। आपको कितना पैसा चाहिए ज़िंदगी में, ये आप डिसाइड करोगे आपके अपने लिविंग स्टाइल के साथ, और वो पैसा कैसे कमाना है ये भी आप डिसाइड करोगे। बहुत खुशकिस्मत हैं जो पैसा आसानी से कमा लेते हैं। हर कोई पैसा आसानी से नहीं कमा पाता, पर इस पैसे को कमाने के लिए और अमीर बनने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को और अपने समाज को खो देता है। वो हर टाइम थका थका सा लगा रहता है। ऐसे में
आपको पैसे की क्या ज़रूरत है और क्यों कमा रहे हैं, इस बेसिक को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। जिस बंदे ने अपनी इस बेसिक को नहीं समझा तो वो पैसा कमाया हुआ भी बेकार है। क्योंकि जब आपकी हेल्थ इतनी डाउन हो जाती है, आप हेल्थ के कारण बहुत सारी बीमारियां लेकर घर में बैठ जाते हो, तो आप ना तो खा सकोगे और ना ही आप कहीं बाहर जा पाओगे। तो अगर उस पैसे से आप घूम फिर नहीं सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते, आप खा पी नहीं सकते, तो ऐसे पैसे की कोई फ़ायदा नहीं है। पेटीएम के ओनर सीईओ का ये कहना था कि मुझे बहुत सिंपल लाइफ चाहिए और मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत कम रखता हूँ। बहुत सारे अमीर हैं, अगर देखा जाए तो बुद्ध राजपाट को छोड़कर संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया ये पैसा काम का नहीं है। बिल गेट्स ने अपना बहुत सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। एक नहीं, बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर। टाटा फैमिलीज, उन्होंने कितनी चैरिटीज़ खोली हैं। क्योंकि एक लेवल के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं रहती। सरप्लस मनी की याद रखिए कोई कीमत है ही नहीं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो आराम से पूरी हो जाती हैं तो समझिए वो पैसा आपका असली पैसा है। उसके ऊपर जो सरप्लस मनी है, जो आपके सरप्लस असेट्स हैं, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। इंडिया में एक बहुत कॉमन चीज़ बोली जाती है, सोना घर के लिए इमरजेंसी में काम आता है। पर ज़्यादातर देखेंगे कि लोग घर में सोना कभी बेचते नहीं हैं। साथ में एक और बोल देते हैं कि सोना जो है अगर बिक जाए तो समझ लो आप दिवालिया हो गए। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी करके आपने कुछ एसेट्स के ऊपर एसेट्स बनाते गए और वो एसेट्स कभी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आए। बहुत सारी फैमिलीज़ के बच्चे जिनके हेरिटेज में पैसा मिलता है, वो उस पैसे को वैल्यू ही नहीं दे पाते और उस पैसे से कोई नया प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर पाते। बहुत सारे बिजनेसमैन फेल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने हेरिटेज में पैसा मिला और उस पैसे को वो अपनी लग्जरीज में ही यूज़ कर दिया। तो जब पैसा कमाने की कोशिश करें तो आप एक बात समझ लीजिए, ये पैसा आपकी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ज़्यादातर हम अपने रेनी डेज या अपनी एमरजेंसीज के लिए रखते हैं। हम सारे फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारे आने वाले लायबिलिटीज़ या हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट फंड्स हों। पर दोबारा से यही बात को रिवाइज करना चाहते हैं कि सरप्लस मनी कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती। अगर आपको 2 लाख की ज़रूरत है 1 साल के अंदर और अगर आपकी अर्निंग 3, 4, 5, 6, 7 लाख की है, तो आप समझ लीजिए ये बाकी का पैसा आपका कोई यूज़ का नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेते हैं पर तब भी उन्हें नहीं समझ आता कि ये पैसे से वो बहुत अच्छी, सिंपल और यूज़फुल लाइफ बिता सकते हैं। पर वो क्योंकि हैबिट के कारण और एक यूज्ड टू हो जाने के कारण पैसा कमाते रह जाते हैं और गरीबी में ही ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। आप अमीर नहीं हैं अगर आपके पास सिर्फ पैसा है। अगर आपके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, जनरॉसिटी है और कुछ स्पिरिचुअलिज्म भी है, तो आप असली अमीर हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक्स से हम अमीर की डेफिनेशन और अमीर कौन है
अमीर किसे कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।